सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है, उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है। और अल्लाह की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है। उनको गिरोह गिरोह करके बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे, इस हाल में कि उसके दरवाजे खोले जा चुके होंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे। उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमन इत्मीनान से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे। गोया भाई भाई मसनदों पर एक दूसरे के सामने बैठे हों, न उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो वहां से निकाले जाएंगे। यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो। तो हम नेक काम करने वालों का अज्र जाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे, और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अता करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे, और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे, और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे, और शीशे के निहायत शफाफ प्याले, और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। वहां इस तरह का हाल होगा, और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से। लालो याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अक्लें जायल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे।